मैंने पिछली बार जो है चैप्टर नंबर 3 जो है आपको सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर्स इनके बारे में बता दिया है। देखिए जितना किताब में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं उतनी सारी चीजें जो है एग्जाम में भी नहीं आती। फिलहाल जो यहाँ पे मैंने आपको नोट्स दिए हैं सबसे ज्यादा आने वाले नोट्स और सबसे ज्यादा आने वाला कंटेंट यही है। तो आप अगर किताब से पढ़ रहे हैं सो गुड। किताब से आप एक नंबर वाले सवाल जरूर पढ़िएगा। एक एक नंबर वाले सवाल है ना, सबसे ज्यादा मेहनत तो उन्हीं सवालों में करनी है आपको। आपकी किताब अगर आपके किसी के पास है तो चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के वो जो एक एक नंबर वाले पीछे वाले हैं ऑब्जेक्टिव, उनको आप लगा लीजिए। मैं नेक्स्ट में जो है आपसे पूछूंगा भी कि कौन कौन से वो लगाए। तो चैप्टर नंबर 1, 2 और जितने चैप्टर में अभी तक पढ़ा चुका हूँ, जैसे कि मैं आपको जो है चैप्टर नंबर 6 पढ़ा चुका हूँ, तो उसके एक नंबर वाले सवाल सबसे जो पेपर को पास करने के लिए शुरू के जो 40 नंबर वाला एक एक नंबर वाले सवाल हैं उनको सक्सेसफुली करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वो सक्सेसफुली हो गए यानी 25-30 तक पहुंच गए हमारा 40 में से, तो पास। ये बड़े वाले सवालों में आप थोड़ा सा लिख करके छोड़ देंगे तब भी आपको नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन एक नंबर वाले सवाल में जरा सी भी गलती हुई तो नंबर हाथ से चले जाएंगे। तो एक नंबर वाले सवालों पे ज्यादा फोकस करना है। तो जिनके पास बुक है तो वो बुक से एक एक नंबर वाले सवाल अभी चैप्टर नंबर 1, 2 के लगाना शुरू कर दें। उसके लिए कोई नया समय मत निकालें कि अगले महीने से हम करेंगे, ऐसा नहीं है, वो उसको अभी से कर लीजिए। कुछ सवाल के आंसर मैं आपको जो है, जैसे मैं चैप्टर आपको जो है मॉड्यूल 1 में भी मैंने आपको जो है कुछ दे दिए थे इंपॉर्टेंट, वैसे मैं आपको दूंगा। लेकिन फिलहाल आप अपनी तैयारी में पहले नंबर चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के एक नंबर वाले सवाल लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, एज एन एक्सरसाइज ये मैं आपको दे रहा हूँ। मैंने 3 नंबर चैप्टर खत्म कर दिया है और अभी जो है आज से जो है मैं आपको चैप्टर नंबर 4 पढ़ाने जा रहा हूँ। 4 और 5 बस बचा है, बाकी सब कुछ मैंने खत्म कर दिया। और जो चैप्टर अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ भाई यार ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा और प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा तो इसका प्रैक्टिकल भी जरा, इसका प्रैक्टिकल करना ही सबसे बड़ी चुनौती है। ये प्रैक्टिकल करेंगे कैसे, तो हमारे पास उस चुनौती का भी समाधान है। वैसे तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए आपको जो है आर्डिनो ऊनो बोर्ड की जरूरत पड़ेगी, बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है इसका प्रैक्टिकल करने के लिए। लेकिन हम इसका प्रैक्टिकल जब करेंगे तो हमारे पास एक दूसरी तकनीक है जिसको कहते हैं सिम्युलेटर। हम सिमुलेटर पे इसका प्रैक्टिकल करेंगे। हमारे पास दूसरा साधन है जिसमें बिना पैसे खर्च किए, क्योंकि इसका जो मदरबोर्ड, इसका जो कंप्यूटर आता है जिसको हम लोग माइक्रो कंट्रोलर कहते हैं, वो होता है आर्डिनो या रेस्पबेरी पाई। तो आर्डिनो बोर्ड जो है वो मार्केट में मिलते हैं। अपने सिंपल कंप्यूटर में हम इसका प्रैक्टिकल नहीं कर पाएंगे, तो आर्डिनो बोर्ड हमको यूज करना पड़ेगा। साथ में कुछ और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को यूज करना पड़ेगा, जैसे ब्रेड बोर्ड खरीदना पड़ता है, जंपर वायर्स खरीदने पड़ते हैं, एलईडीज लेनी पड़ती है हमको, ये सब चीजों की जरूरत पड़ती है। तो उनके बगैर, अब जैसे कि हमको इसमें मैं जब ये चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसमें क्या 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 चीजें हैं। वो सारे हार्डवेयर एप्लीकेशंस परचेस करके रखने पड़ते हैं, अपने लैपटॉप से कनेक्ट करने पड़ते हैं। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम आर्डिनो का, आर्डिनो जो है ओपन सोर्स है, तो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे बना है आर्डिनो का, वो लेना पड़ता है। उसको इंस्टॉल करके तब हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं और उस डिवाइस के अंदर अपना प्रोग्राम डाल देते हैं। एम्बेडेड इंजीनियरिंग है ये। तो इस जैसे आप किसी कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो वो कंप्यूटर पे रन करता है। ये प्रोग्राम जब आप बनाएंगे इसके अंदर, उस वो प्रोग्राम जो है वो उस माइक्रो प्रोसेसर चिप के भीतर चला जाएगा, यानी उसके अंदर उस प्रोग्राम को अपलोड करते हैं। और तब वो जो है जो भी काम करने वाला हो, जैसे मुझे ट्रैफिक लाइट कंट्रोल करनी है, ये जो ट्रैफिक लाइट है इसमें हरी लाइट ग्रीन लाइट की सब जो होती है इन्हीं से जरिए इनके अंदर प्रोग्राम डाल दिया जाता है। तो वो प्रोग्राम कैसे डाला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, कैसे प्रोग्राम डाला जाता है, कैसे प्रोग्रामिंग की जाती है, ये सब चीजें इसके अंदर आएंगी। तो चलिए हम अपना चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं आज से, बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन सेशन 1। और थोड़ा सा मैं आपको जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स भी आपको जानकारी दूंगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होती है, और उसके कुछ टर्म्स की मुझे यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले है बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन, चैप्टर नंबर 4। और सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर यही है
इसके अंदर प्रैक्टिकल यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 4, बिल्डिंग आईओटी एप्लीकेशन। आईओटी की एप्लीकेशंस को बनाना। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू आर्डिनो। जैसे कि पिछले वाले टॉपिक पे हमने पढ़ा था कि माइक्रो कंट्रोलर होता है, और माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इस तरह की एम्बेडेड मशीनों में पड़ा होता है। तो इस एम्बेडेड मशीनें जो होती हैं उनके अंदर जो कंप्यूटिंग डिवाइस है वो है ये इस तरह का एक माइक्रो कंट्रोलर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मशीनों के अंदर पड़ा रहता है और उसको प्रोग्राम किया जाता है। और इस कंप्यूटर को, ये भी एक कंप्यूटर है बस दिखने में ये इस तरह का होता है, ये पूरा एक कंप्यूटर है। इसके अंदर सीपीयू, मेमोरी सब कुछ लगा हुआ है और इसका आउटपुट डिवाइस इससे कनेक्ट करना पड़ता है। इसके लिए छोटे एलसीडी मॉनिटर आता है या एलसीडी स्क्रीन आती है छोटी, उससे इसको कनेक्ट कर दिया जाता है, उससे आउटपुट आप देख सकते हैं। तो आर्डिनो जो है वो माइक्रो कंट्रोलर, आर्डिनो इंट्रोडक्शन, परिचय इसका। आर्डिनो क्या होता है? आर्डिनो इज ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ओपन सोर्स कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी। आर्डिनो जो है वो एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर भी है ये, और ये ओपन सोर्स कंप्यूटर हार्डवेयर कंपनी है एक, और उन्होंने ही इस बोर्ड को बनाया है। ये एक माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड होता है। इट बिल्ड्स माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड एप्लीकेशंस। इस बोर्ड के जरिए, इस आर्डिनो के जरिए माइक्रो कंट्रोलर पे आधारित, जो माइक्रो कंट्रोलर पे छोटे छोटे माइक्रो माने बहुत छोटे कंप्यूटिंग कंट्रोलिंग करने वाली एप्लीकेशन जो है वो बनाई जाती हैं। और इस बोर्ड को आर्डिनो मॉड्यूल कहा जाता है। आर्डिनो की स्पेलिंग है ARDUINO, आर्डिनो मॉड्यूल्स। तो ये आर्डिनो कंप्यूटर है, ये आर्डिनो मॉड्यूल कहते हैं इसको, और ये एक प्रकार का एम्बेडेड कंप्यूटर है। और इस एम्बेडेड कंप्यूटर के लिए, इस एम्बेडेड मशीन के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाने का काम करती है वो आर्डिनो कंपनी करती है। और इसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम भी मुझे उस कंपनी से फ्रीवेयर है। ओपन सोर्स का मतलब होता है फ्रीवेयर, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती आर्डिनो की और रास्पबेरी पाई की। तो दूसरा बोर्ड है रास्पबेरी पाई। और भी बहुत सारे बोर्ड्स हैं, वो अभी आप देखेंगे किस तरह के बोर्ड होते हैं। ये कंप्यूटर इस तरह का दिखता है, लैपटॉप के या मेरे पीसी के जैसा नहीं दिखता है, इस तरह का दिखता है ये पूरा कंप्यूटर। इट वॉज डेवलप्ड इन 2005। इसको 2005 में बनाया गया था इस कंपनी को। और आर्डिनो एक ओपन सोर्स इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म है विद ए सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसका सॉफ्टवेयर और इसका हार्डवेयर जो है वो दोनों ही आता है मार्केट में, और आपको उसको परचेस करना पड़ता है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये मार्केट में मिलता है, कहां से इसको परचेस किया जाता है। अगर मुझे मान लीजिए मुझे इसका लाइव प्रैक्टिकल करना है, मैं तो आपको इसका प्रैक्टिकल जो कराऊंगा वो सिमुलेटर पे कराऊंगा ताकि आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़े, वरना ये आपको कहाँ से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं, खोजबीन करते हैं, हम अमेजोन पे जाते हैं और देखते हैं पहले कि ये अगर मुझे मार्केट से मंगवाना होगा तो हम कहेंगे ऊनो, इसका नाम है सेल, आर्डिनो ऊनो की सेल, ये आ गया आर्डिनो ऊनो। तो आप इसको अमेजोन से मंगा सकते हैं, देखिए अमेजोन है। इसके अलावा और भी बहुत सारी जगह से, ये फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं आप इसको। ये है इलेक्ट्रॉनिक, ये देखिए आर्डिनो जो होता है ये मेड इन इटली होता है। ये चाइनीज भी आता है ये बोर्ड, और ये मेड इन इटली भी होता है। जैसे ये वाला बोर्ड है, ओरिजिनल जो है, ओरिजिनल आर्डिनो बोर्ड जो है वो कम से कम 3000 रुपए का आता है, जो ओरिजिनल होता है। ये क्लोन मॉडल है। देखिए ये कौन सी साइट है, electronicscomp.com। जैसे आप सामान मंगवाते हैं यहां से भी आप इस बोर्ड को मंगा सकते हैं, अगर आप लाइव प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। लाइव प्रैक्टिकल कैसे किया जाता है वो भी मैं अभी आपको यूट्यूब में दिखा दूंगा कि इसमें अब आप देखिए कि ये है ये बोर्ड, और देखिए इसमें लिखा है क्या है, मेड इन इटली। ये इटली में, ये ओरिजिनली में इटली में डिजाइन किया गया था, मेड इन इटली है ये, और ये उसका क्लोन है। और इसकी कॉस्ट है 585। अदरवाइज अगर ओरिजिनल इटली से मंगाएंगे इसको तो इसकी कॉस्ट तकरीबन 2 से 3 हजार रुपए के आसपास बैठेगी, ओरिजिनल जेन्युइन। क्लोन मॉडल किसको कहते हैं? देखिए क्लोन मॉडल जो है, जो होता है वो चाइनीज मॉडल होता है, और वो इसकी क्लोनिंग करते हैं पूरी सर्किट की, और पूरा वैसा ही तैयार करके रख देते हैं। तो ये क्लोन मॉडल है, लेकिन ये बहुत अच्छा है। और बाकी क्लोन मॉडल्स जो कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं,
बाकी ये देखिए ये भी है robo.in पे। इसके अलावा ये arrow.com पे है। ये तकरीबन 2,757 रुपए का है, तो इसका मतलब ये जेन्युइन होगा। ये 390 रुपए का है, तो ये डुप्लीकेट है, ये सब डुप्लीकेट हैं। क्लोन मॉडल जिनको कहते हैं robo.in पे। और भी अमेजोन पे आप जाकर इसके देख सकते हैं कि अमेजोन पे चलिए, अमेजोन पे चलते हैं और अमेजोन पे देखिए ये इसकी इसके साथ जो किट होती है प्रोजेक्ट बनाने की, वो ये इस तरह की किट है। ये इसका एलसीडी मॉनिटर है। ये देखिए ये इस तरह का मॉनिटर इसके अंदर लगता है और मॉनिटर लगा के हम उसका आउटपुट ले सकते हैं। ये इसके जंपर वायर हैं और इसके साथ ब्रेडबोर्ड आता है जिस बोर्ड पे इसका सर्किट बनाया जाता है, उसके बारे में अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। ये पूरे बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो रोबोटिक मशीनें होती है, रोबोटिक प्रोजेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं, लाइटिंग कंट्रोल करना, रिमोट से कंट्रोल करना, ये सब मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल है। देखिए ये देखिए ये इसका देखिए एलसीडी स्क्रीन आ गई। ये इस तरह की स्क्रीन लगती है इसमें, और ये इसके जंपर वायर्स हैं और ये इसके रजिस्टर्स हैं। इसमें लगने वाले ये एलईडीज हैं जो इस बोर्ड के साथ आपके कनेक्ट की जाएंगे। ये एडिशनल है, ये उनो का एक अलग तरह का बोर्ड है, तो आप इसको ऐसे करके परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड करा सकते हैं 525 रुपये प्लस 18 जीएसटी, और घर पे मंगवा लीजिए आप इसमें। इसके लिए आपको बस एक लॉगिन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, जैसे अमेजोन वगैरह पे होता है। तो ऐसे करके हम लोग इस तरह इन सामानों को जो है वो नेट से या अमेजोन से परचेस करके अपने पास रख लेते हैं इस आर्डिनो बोर्ड को, और उसके बाद इसके प्रैक्टिकल और प्रोग्रामिंग करने का काम शुरू करते हैं। देखिए ये जो डिवाइस है ये है ब्रेड बोर्ड। इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड होता है जिसमें पूरा इलेक्ट्रॉनिक, ये मदरबोर्ड है एक्चुअली में, और इस मदरबोर्ड पे कंपोनेंट हम लगाएंगे। ये खास तरह का मदरबोर्ड है जिसको ब्रेडबोर्ड कहते हैं, और इसके जरिए इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है वो स्टैब्लिश किया जाता है, बनाया जाता है। तो जो भी हम प्रोजेक्ट लेंगे, जैसे मान लीजिए एलईडी बनाने का, एलईडी लाइट ब्लिंक कराने का प्रोजेक्ट ले रहे हैं, या हम चाहते हैं ये हरी पीली नीली लाइट एलईडी की, जो जैसे कि ये जो आप चौराहे पे देखते हैं इस तरह की हरी पीली नीली लाइट को कंट्रोल करने वाली एलईडी ट्रैफिक सिग्नल बनाना है, तो इसके लिए मुझे इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी प्रोजेक्ट में। तो वो कैसे बनाया जाता है वो हम इन कमिंग लेसन्स में देखेंगे। ये जंपर वायर है, इस तरह के वायर्स जिनसे आप आर्डिनो बोर्ड से इसको कनेक्ट करेंगे और अपने अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को हम इससे जोड़ेंगे। ये जंपर माने तार को कहते हैं। जंपर एक खास तरह का तार होता है जिससे किसी दो चीजों को आपस में जोड़ा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक्स में जंपर बहुत यूज किए जाते हैं दो चीजों को जोड़ने के लिए। इस तरह से मैं इस बोर्ड को यहाँ से इन वेबसाइटों से खरीद सकता हूँ, घर पे मंगवा सकता हूँ, फ्री डिलीवरी, होम डिलीवरी होती है। ये देखिए ये इस तरह के कंपोनेंट्स होंगे मेरे पास। तो हमने जो है इनको जो है अमेजोन से मंगवा लिया। मंगाने के बाद आप इसको इस्तेमाल करेंगे। एक आर्डिनो जो बोर्ड होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं कि इस तरह के कंप्यूटर में कौन सी चीज क्या होती है, किस चीज को क्या कहा जाता है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इसका सीपीयू है। सब चीज फिक्स रहती है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट है, उसी के साथ सब कुछ जोड़ दिया जाता है, एक सिंगल प्लेट पे सब कुछ इंटीग्रेट कर दिया, ऐसा किया जाता है, अलग से कुछ भी नहीं रखा जाता। कीबोर्ड वगैरह, इसमें कीबोर्ड भी लग जाता है, ऐसा कीबोर्ड नहीं, इसका खास तरह का कीबोर्ड आता है छोटा, वो भी मैं आगे आपको दिखाऊंगा किस तरह का कीबोर्ड इसमें लगता है। और कंप्यूटर से इसको कनेक्ट किया जा सकता है। कैसे? यूएसबी के जरिए। देखिए ये यूएसबी पोर्ट है, यहां से कंप्यूटर के लैपटॉप से आप इसको यूएसबी से कनेक्ट कर देंगे। ये इसमें यूएसबी जाएगा तो कंप्यूटर से कनेक्शन, इसका डेटा सिग्नल वगैरह कंप्यूटर से पीसी से, प्रोग्रामिंग जब हम इसके अंदर प्रोग्राम डालेंगे, एम्बेड करेंगे प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर इसका डालेंगे और प्रोग्राम लिखेंगे, तो वो हम कंप्यूटर से लिखेंगे और उसके बाद इस यूएसबी के जरिए वो इस कंप्यूटर के अंदर, ये जो रोम लगी हुई है, ये रोम है, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये रोम है, ये रैम है। रोम रैम बहुत ज्यादा मेमोरी नहीं होती, वो इसी तरह छोटी छोटी मेमोरी होती है इसकी। सीपीयू है ये इसका,
और देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके हर एक पार्ट का क्या नाम है। लेट्स सी, इसके पार्टों के नाम जो है वो यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, देखिए ये यूएसबी है, जिसके जरिए इसको यूएसबी, आपके कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट से पावर दी जाएगी, जिससे ये ऑन होगा। इसमें 3 से 5 वोल्ट के बीच की सप्लाई दी जाती है, जिससे ये कंप्यूटर ऑन हो जाता है। ऑन होके ये काम करने लायक हो जाएगा। इसमें यहां पे क्रिस्टल होता है, जिसको ऑसिलेटर कहते हैं। ये पल्स निकालता है, सिग्नल निकालने का काम करते हैं क्रिस्टल को, निर्धारित फ्रीक्वेंसी निकालता है ये। और इसकी जरूरत जो है वो इस माइक्रो प्रोसेसर को, यानी ये सीपीयू है, ऐसे सीपीयू कौन सा है, एटमेगा 328। इसमें इंटेल सीपीयू नहीं डाला था क्योंकि वो माइक्रो प्रोसेसर है। जैसे माइक्रो कंट्रोलर एटमेगा 328 का एटमेगा प्रोसेसर जो है लगा हुआ है। और जो भी काम मैं इसको दूंगा, जो भी प्रोग्रामिंग, जैसे आपने अभी तक पाइथन में प्रोग्रामिंग रखा था, किया था, उसके बाद आपने उसको कंपाइल कराया था, वैसे ही इसमें प्रोग्रामिंग जो करी जाती है वो C++ या एम्बेडेड C++ में की जाती है, एम्बेडेड सी में की जाती है। तो हम सी में प्रोग्राम, एम्बेडेड सी में प्रोग्राम बनाएंगे और उसके बाद उसको इस कंप्यूटर के अंदर अपलोड कर देंगे। इसके अंदर अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद इसका सीपीयू एटमेगा जो है उसको रन कराएगा और उसका आउटपुट मुझे दिखाई देगा। वोल्टेज रेगुलेटर है, यहां से वोल्टेज रेगुलेट किया जाता है। ये जो वोल्टेज आएगा यहाँ पे, ये पावर बटन है। आप चाहे तो इसको ऑन करने के लिए यूएसबी से पावर सप्लाई दे सकते हैं, क्योंकि यूएसबी जो पोर्ट होता है, जो आपके कंप्यूटर में यूएसबी लगाता है, जहां पे आप पेन ड्राइव लगाते हैं, उस यूएसबी पोर्ट पे 5 वोल्ट की सप्लाई आती रहती है। तो यूएसबी एक कनेक्टर दिया रहेगा, जिसमें एक तरफ जो है पेन ड्राइव जैसा केबल रहेगी, एक केबल इसमें लगेगी, एक केबल आपके लैपटॉप में लग जाएगी और ये आपके कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाएगा वाया यूएसबी। दूसरा, आप इसको यूएसबी लगाएंगे। दूसरा है, आप इसको सीधे पावर एडेप्टर, 5 वोल्ट की पावर एडाप्टर से भी पावर दे सकते हैं। हालांकि इसमें सबसे ज्यादा जो है वो यही वाला यूएसबी कनेक्टर के। तो दो इसमें पावर कनेक्टर होते हैं, एक यूएसबी टाइप का और दूसरे एडाप्टर, जैसे पिन होती है ये लैपटॉप वाले चार्जर की पिन होती है, वैसी पिन होती है लैपटॉप के एडाप्टर की, वो लगती है यहाँ पे। ऊपर है इसका रीसेट बटन। यहाँ पे एक बटन होता है, इस बटन को घुमाने पे इसके अंदर आपने इससे पहले जो सेटिंग डाली होगी, अगर आपने इसको घुमा दिया यूं करके, तो पुरानी सेटिंग इरेज हो जाती है रोम में और वहां से वो चीज डिलीट हो जाती है। AREF, यहाँ पे एक ये इस तरह का 2, 2, 4, 2, 6 ये पिन निकली हुई हैं और 6 पिनों का एक सेट बना हुआ है। इसको जो है जंपर कहते हैं और इस जंपर का नाम है AREF, AREFF। ये यहां से लेकर के यहां तक कुछ पिनों का ये AREF पिन है, जिसको एनालॉग रेफरेंस पिन कहते हैं। एनालॉग मतलब वोल्टेज वाली। यहां पे इसकी पिने हैं A0 से लेके A1, A2, A3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 जो ये पिने हैं, ये इस तरह के छोटे छोटे जो है वो पिन के बॉक्स बने हुए हैं। इनको जो है डिजिटल पिन कहते हैं। इस पे डिजिटल सिग्नल आते हैं। सिग्नल इनपुट भी किया जा सकता है और सिग्नल आउटपुट भी किया जा सकता है। यानी यहां से इन पिनों, ये पिने हैं और इस पिन से जो चीज कनेक्ट कर दी जाएगी, अगर आपने इस पिन से किसी चीज को जोड़ दिया तो आप इस सीपीयू से सिग्नल उस डिवाइस को दे सकते हैं और वहां से सिग्नल रिसीव भी कर सकते हैं। ये डिजिटल पिन कहलाती हैं और ये 13 है, 0 से लेकर के 13 तक, 14 के आसपास पिन है ये। यहाँ पे एक पावर एलईडी दी गई है, जो कि जब पावर जाती है, पावर इसको अंदर दी जाती है तो ये जलने लगती है, इंडिकेटर की तरह इस्तेमाल की जाती है। ICSP है, इसके जरिए सीपीयू को रीसेट किया जा सकता है, माइक्रो कंट्रोलर को अपडेट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मुझे एटमेगा का नया सॉफ्टवेयर आ गया या एटमेगा का को मुझे अपग्रेड करना है, तो ICSP पिन में लगा करके आप अपने माइक्रो कंट्रोलर को, प्रोग्राम को उसके अपग्रेड कर सकते हैं। इस तरफ एनालॉग पिन्स हैं। एनालॉग पिन पे जो है करंट आता है, वोल्टेज आता है। A0 से लेकर के A5 तक 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 पिने हैं और इन 6 पिनों में कोई भी पिन इस्तेमाल की जा सकती है किसी दूसरे डिवाइस से सिग्नल लेने के लिए या उसको सिग्नल देने के लिए। तो आप इससे किसी और चीज को भी कनेक्ट कर सकते हैं वाया ब्रेडबोर्ड,
जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बोर्ड बताया था, उसके जरिए इसके अंदर एनालॉग सिग्नल दिए जाते हैं। ये यहाँ से एनालॉग सिग्नल निकलते हैं, यहाँ से डिजिटल सिग्नल निकलता है, यहाँ से एनालॉग सिग्नल निकलता है। एनालॉग सिग्नल इनपुट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और डिजिटल सिग्नल जो है वो आउटपुट के लिए, क्योंकि डिजिटल सिग्नल ये सीपीयू रिलीज करेगा और तब किसी और डिवाइस को अगर सिग्नल देना है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एलईडी लगा दी, एलईडी आएगी और उस एलईडी को मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। अब मैंने कहा कि जरा सीपीयू एलईडी ऑन करो, तो मैं उसमें डिजिटल पिन पे ये प्रोसेसर जो है सिग्नल देगा और एलईडी की लाइट जल जाएगी। इस तरह से ये सिग्नल देने के लिए, सिग्नल रिसीव करने के लिए एनालॉग या डिजिटल दोनों में से किसी पिन का यूज किया जा सकता है। वो जब प्रोग्राम कैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे आपको वोल्टेज पिन है, इसका नाम है पावर। यहाँ पे पावर आता रहता है, देखिए यहाँ पे 3 इस वाली पिन पे, जिसमें साफ साफ लिखा है इन पिनों में, जिसमें जितना वोल्टेज आता है, जिसमें 5 वोल्ट का करंट आता है, ये ग्राउंड की पिन है। ग्राउंड की पिन जो है, और ये वी इन वोल्टेज इनपुट कराना है, कोई वोल्टेज बाहर से इसके अंदर इनपुट कराना है तो वो आप इस जगह से वोल्टेज इनपुट करा सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास जो है वो कोई बैटरी है और उसमें 5 वोल्ट का या 3 वोल्ट का या 12 वोल्ट का करंट है, तो वो मैंने इसके अंदर सप्लाई कर दिया यहाँ से वोल्टेज इन 5 वोल्ट। इस तरह से ये ग्राउंड मतलब अर्थिंग करना, जिसको बोलते हैं अर्थ। कोई करंट आ रहा है, अगर उसको ग्राउंड कर दिया गया तो ग्राउंड करते ही वो वोल्टेज जो है 0 हो जाता है। 5 वोल्ट की सप्लाई, उसके अलावा 3.3 वोल्ट की सप्लाई इनमें आ रही होती है। तो अगर आपको इससे कोई डिवाइस कनेक्ट करना है, जैसे मान लीजिए मोटर मुझे कनेक्ट करनी है और वो मोटर 3.3 वोल्ट से चलती है, तो मैंने अपनी मोटर को जंपर वायर, जो अभी आपको मैंने वायर दिखाए थे, वो वायर इसके अंदर चले जाते हैं और वो फिर मोटर में लगेंगे और इससे 3.3 और ग्राउंड की जरूरत पड़ेगी, तो एक वायर जो है मोटर में 3.3 वोल्ट से निकालेंगे और एक ग्राउंड कर देंगे, तो वो ये चलाने लगेगा उसको, उससे मोटर चलने लगेगी। इस तरह करके ये तकरीबन इसके इतने इंटरफेस होते हैं, इस इंटरफेस में ये चीजें होती हैं। इस तरह का ये आर्डिनो बोर्ड होता है। सब चीज के लिए डायग्राम बन रखा है, किसको क्या कहते हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या चीज बनानी है, चित्र कौन सा बनेगा, वो मैं अभी आपको बता दूंगा कि कौन सा किस तरह का चित्र बनेगा इसमें। और जब आपको ये समझाना हो कि व्हाट इज आर्डिनो क्या होता है, तो हमको इतनी बात बतानी पड़ेगी कि सिर्फ डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। सवाल ये है कि अगर ये 5 नंबर का है तब तो मैं डायग्राम बनाऊंगा, वैसे भी एक रफली मैं अभी आपको एक डायग्राम दूंगा जिसमें इतनी सारी चीजें नहीं बनानी पड़ेगी आपको। बहुत ही आसान सा डायग्राम होगा वो, और उस आसान से डायग्राम में आप ये सारी चीजें जो हैं वो डिटेल में बता देंगे कि भाई एक पावर एलईडी है, एक 8 मेगा माइक्रो प्रोसेसर है, इसमें से कुछ चीजें हम कम कर देंगे, एनालॉग और डिजिटल पिन के बारे में कहेंगे, ये यूएसबी कंट्रोलर है, यहाँ पे क्रिस्टल है, वोल्टेज रेगुलेटर है, रीसेट बटन है हमारे पास, और यहाँ से लेकर यहाँ तक डिजिटल पिने हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक पावर पिने हैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एनालॉग पिन है, और एक सीपीयू इसके अंदर बोलता है। एडवांटेज ऑफ आर्डिनो का क्या फायदा है, देखिए एक ओपन सोर्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी है, इजी टू यूज एंड परफेक्ट फॉर बिगिनर्स। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्बेडेड इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं और उसके अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं एम्बेडेड इंजीनियरिंग में, आजकल एम्बेडेड इंजीनियरिंग जो है बहुत चल रही है, जब से रोबोटिक और जो है ये ड्रोन वगैरह की प्रोग्रामिंग इसी के जरिए करी जाती है। ड्रोन के अंदर भी यही लगा रहता है। हाँ, वो थोड़ा इससे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो उस तरह की प्रोग्रामिंग के विषय में अगर आप आगे अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास बेसिक एकदम क्लियर होना चाहिए। तो ये बेसिक है, यहां से ही इस तरह के एम्बेडेड इंजीनियरिंग के लिए रास्ता खुलता है। तो एडवांटेज क्या है, इजी टू यूज एंड परफेक्ट फॉर बिगिनर। अगर आप एक बिगिनर हैं और एम्बेडेड इंजीनियरिंग के विषय में, क्षेत्र में, इंजीनियरिंग में जाना चाहते हैं, तो ये बहुत ही परफेक्ट आर्डिनो जो है बहुत ही परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। इसको इस्तेमाल करना भी बहुत आसान है। बाकी जितने भी माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनमें सबसे आसान माइक्रो कंट्रोलर यही है। इट हैज ए लार्ज कम्युनिटी। इसकी कम्युनिटी मतलब इसके YouTube में आपको इससे संबंधित कभी भी वीडियोस देखने हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको, आप वो प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप आर्डिनो में वो उस प्रोजेक्ट का नाम लिख दीजिए। जैसे मान लीजिए आपको ट्रैफिक लाइट कंट्रोल का जो है वो प्रोजेक्ट करना है, आप बस प्रोजेक्ट का नाम लिखिए YouTube में हजारों लाखों वीडियोस जो हैं वो आर्डिनो के जितने भी यूजर्स हैं
वो अपनी तरफ से बना करके इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स जो रखते हैं उसको स्टडी करिए और आप अपना खुद का प्रोजेक्ट बनाना शुरू कर दीजिए, आइडिया ले लीजिए। तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है, आपको कोई भी सपोर्ट इस कम्युनिटी से, किसी से भी आप सवाल पूछ सकते हैं, फोन कर सकते हैं उस आदमी को जो आर्डिनो प्रोजेक्ट बनाता है, आप उसकी हेल्प ले सकते हैं कि भाई मैं एक रोबोट बनाना जा रहा हूँ या कोई ऐसी मशीन बनाने जा रहा हूँ होम अप्लायंसेस की, या अपने घर को कंट्रोलिंग करने के लिए इस तरह की चीजें बनाने जा रहा हूँ, तो कैसे करेंगे, तो वो आपको बताएंगे। तो लार्ज कम्युनिटी सपोर्ट है इसमें। इट हैज ओपन सप्लाई सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में आपको कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई पैसा देना है, सॉफ्टवेयर फ्री में आप आर्डिनो की साइट से डाउनलोड कर लेंगे। इजीली अटैच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइब्रेरीज, इसमें लाइब्रेरीज को भी बहुत आसान से अटैच किया जा सकता है, हर एक की अलग अलग लाइब्रेरी है। अब जैसे आपने टच पैड इसमें ऐड कराया, तो टच पैड की लाइब्रेरी होगी, touchpad.h के नाम से, उसको आप अपने प्रोग्राम में अटैच कर लेंगे, जितने भी फंक्शंस होंगे, जितने भी, वो इसके अंदर आपको मिल जाएंगे। तो लाइब्रेरी और प्रोग्रामिंग की लाइब्रेरीज बहुत जल्दी सॉफ्टवेयर की बहुत इजीली अवेलेबल है, और आर्डिनो के साथ वो अटैच की जा सकती है। C++ की लाइब्रेरी की फाइल अटैच की जा सकती हैं, पाइथन की लाइब्रेरी फाइल्स जो है वो अटैच की जा सकती हैं इसके साथ। इट इज रेडी टू यूज पैकेज, ये एकदम रेडी टू यूज है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और काम शुरू कर देना है। कंप्लीट पैकेज है। Arduino IDE is cross platform development environment, can be used in Windows, can be used in Linux and Mac। तो आप अगर ऑपरेटिंग सिस्टम आपका लाइनेक्स है तो लाइनेक्स के लिए भी आप Arduino डाउनलोड कर सकते हैं, विंडोज के लिए भी और एप्पल के मैक के लिए भी, कहीं से भी इसकी प्रोग्रामिंग की जा सकती है। जैसे मैं इसका जो सॉफ्टवेयर होगा Arduino का, हार्डवेयर लेने के बाद मेरे को इसके सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, तो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसका हार्डवेयर 585 में ओरिजिनल जो बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया जो मैंने आपको जो है वो इलेक्ट्रॉनिक शॉप करके जो साइट थी उससे डाउनलोड करके 585 करके आपने उसको घर पे मंगवा लिया। अब आपको जो है उसका सॉफ्टवेयर चाहिए, तो सॉफ्टवेयर जो है वो आर्डिनो की साइट पे, क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, आप लाइनेक्स पे बना रहे हैं तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए लाइनेक्स का, और एप्पल के मैक के ऊपर जो है बैठ करके, आपके लैपटॉप में मैक पड़ा है तो उस पे ऊपर आप आर्डिनो की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो मैक के ऊपर जो है अभी आप आर्डिनो ले सकते हैं। विंडोज के ऊपर मैं बनाऊंगा तो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसका सॉफ्टवेयर कैसे डाउनलोड किया जाता है। तो ये है हमारा आर्डिनो, और आर्डिनो के जरिए आप माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड कंप्यूटिंग, जिसको एम्बेडेड कंप्यूटिंग कहते हैं, वो करते हैं। अब यहाँ पे आपने चित्र वित्र देख लिया कि भाई ऐसा है, तो मैं इसका आपको जो है एक चित्र दिखा देता हूँ कि वो चित्र जो है बहुत आसान है और भविष्य में भी उस चित्र की मुझे जरूरत पड़ सकती है। तो हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है tinkercad.com। हम जाते हैं अपनी साइट tinkercad.com। tinkercad पे चले जाएंगे, tinkercad, और यहाँ पे जा करके अभी ये यहाँ पे इस पे रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है वो भी बात का विषय है। सर्किट पे गए और क्रिएट न्यू सर्किट, और मैं यहाँ से आपको एक आर्डिनो बोर्ड निकाल के दे रहा हूँ। ये वाला आर्डिनो बोर्ड आप चित्र बनाएंगे, बहुत ही सिंपल है। ये है आर्डिनो बोर्ड, आर्डिनो उनो। ये देखिए इसमें साफ साफ लिखा है कौन सी चीज क्या है, तो उस चित्र के मुकाबले ये चित्र जो है वो थोड़ा आसान है। अब हम जो है इसका एक काम करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, और स्क्रीनशॉट को जो है आपको देखिए ऐसे ये लैपटॉप के साथ कनेक्ट होता है। आपको भी जो मैं प्रोग्रामिंग कराऊंगा आर्डिनो की वो यहीं से कराऊंगा। देखिए सारे डिवाइस, सारे गैजेट्स हैं यहाँ से, और कैसे इसमें देखिए ब्रेडबोर्ड भी है, मेरे पास रजिस्टर है, मेरे पास एलईडीज हैं, पुश बटन है, पोटेंशियोमीटर है, और मेरे पास जो है 5 वोल्ट 9 वोल्ट की बैटरी है, मेरे पास सारा सामान है यहाँ पे। आपको कोई सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी बाजार में। तो हम चलिए चलते हैं यहाँ पे, और मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। इंसर्ट में गए, स्क्रीनशॉट लिया हमने यहाँ पे, और ये बोर्ड है, ये वाला चित्र आप इसका फटाक से बना लेंगे, ये वाला चित्र इसका जाएगा। ये देखिए ये है, ऐसे करिए। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा ये चित्र कैसे निकलेगा। देखिए अब साफ साफ नजर आ रहा होगा आपको, और आसान भी नजर आ रहा होगा। तो अब देखिए, अब मैं बिना उसके
आपको आइडेंटिफाई करवाता हूं किस कंपोनेंट का इस बोर्ड में क्या नाम है। ये ऑन ऑफ एलईडी है। अब यहाँ कुछ चीजें अननेसेसरी वाली गायब कर दी गई, लेकिन उन अननेसेसरी वाली, जैसे कि इसमें ये सब चीजें हैं, ये सब चीजें इनके फुल फॉर्म आते हैं। आईसीएसपी क्या होता है और एरेफ का फुल फॉर्म क्या है, तो एनालॉग रेफरेंस पिन, इसको जरूर नोट करके आप रखे रहेंगे। चित्र बनाते वक्त जब मैं चित्र बनाऊंगा तो मैं इनका जिक्र नहीं करूंगा। ये देखिए, ये चित्र है आर्डिनो का, ये आपके डिजिटल पिन है, डिजिटल पीडब्ल्यूएम मतलब पल्स विड्थ मैनेजमेंट, पल्स विड्थ मैनेजर, जिसमें यहां से डिजिटल सिग्नल एज ए पल्स के तौर पे निकलता है और इन ये बॉक्स के अंदर पिने हैं और इसमें जंपर वायर डालेंगे और किसी दूसरे डिवाइस को इस बोर्ड से कनेक्ट कर लिया जाएगा। कैसे करेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा कैसे कनेक्ट करा जाएगा। तो ये डिजिटल पिन है, इसमें ये ग्राउंड की पिन है, ये पिन नंबर 13 है, ये पिन नंबर 12 है, ये पिन नंबर 11 है, 10 है, 9 है, 8 है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और ये 0 नंबर की पिन है। ये एनालॉग रेफरेंस पिन है। यहाँ से ए रेफ, ये 3 पिने जो इधर हैं ये ए रेफ पिन कहलाती हैं। ये आपका माइक्रो प्रोसेसर है इसका, या माइक्रो कंट्रोलर है एटमेगा का। ये आपकी एनालॉग पिने हैं जो कि A0 से लेकर के A5 तक होती हैं। ये पावर पिने है मेरी, जो कि वोल्टेज इनपुट, ग्राउंड, ग्राउंड, 2 ग्राउंड की पिन है, यानी अगर कोई वोल्टेज, ग्राउंड किसको कहते हैं, अर्थिंग कराना, अगर किसी बड़े से बड़े वोल्टेज को ग्राउंड करा दिया जाए तो वो 0 हो जाता है। तो ग्राउंड कराने की नौबत आ सकती है। सर्किट की सिक्योरिटी के लिए या किसी घर की सिक्योरिटी के लिए अर्थिंग करना बहुत जरूरी है, वरना हाई वोल्टेज जब आएगा तो पूरे घर में उतर आएगा और लोग जो है वो खतरे में पड़ जाएंगे, इक्विपमेंट खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए ग्राउंड करना बहुत जरूरी होता है। जब कोई हाई वोल्टेज दिया जाता है, कोई वोल्टेज दिया जाता है तो ग्राउंड जरूर बनाई जाती है। 5 वोल्ट की सप्लाई दी जाएगी, यहाँ पे 5 वोल्ट करंट आ रहा है, यहाँ से 3 वोल्ट की सप्लाई दी जा सकती है। ये रीसेट है, रीसेट करना हो, और ये जो है आईओ इनपुट आउटपुट रेफरेंस पिन है, ये दोनों इसके लिए यूज की जाती है। ये आपके यूएसबी कंट्रोलर है, ये रीसेट बटन है, ये रोम है और यहाँ पे ये रैम लगी है, ये बाकी पावर कंट्रोलर्स हैं, ये क्रिस्टल है। ऐसे करके ये बोर्ड, इस तरह का आसान बोर्ड सा बोर्ड है ये। और ये आसान सा बोर्ड जो है वो चित्र में जब आएगा आर्डिनो में तो हम यही वाला बोर्ड बनाना पड़ेगा मुझको। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट आप इसका ले करके रखिए और इसी बोर्ड को यही आर्डिनो वाले नोट्स में जो नीचे है वही वाला आप चित्र इसको बना लेंगे और साथ में जो रेफरेंस है वो दे देंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने पास रखिएगा। आर्डिनो किसको कहते हैं, किस काम के लिए आता है वो, और उसकी टैगिंग जरूर कर लेंगे। यहाँ पे ये जो टैगिंग है ये जरूर करके रखेंगे। देखिए यहाँ पे पावर एलईडी बनाई है, यहाँ पे इन्होंने आईसीएसपी के लिए भी पिन बना रखी है। तो आप चाहें तो यहाँ पे 2, 2, 4, 2, 6 इस तरह की पिन इसमें भी आप बनाते वक्त यहाँ पे भी एक 6 पिन का एक बॉक्स बना देंगे और ये पेंसिल से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसे करके, रफली बस डिजाइन कर देंगे आर्डिनो का। और ये हो गया हमारा कि हमारा आर्डिनो क्या होता है। तो आपने देख लिया कि आर्डिनो क्या होता है और किस काम को करने के लिए इसको यूज किया जाता है। तो इसके जरिए हम आईओटी बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। आईओटी एप्लीकेशंस को बनाने के लिए मुझे माइक्रो कंट्रोलर मॉड्यूल्स जैसे कि ये है उसको इस्तेमाल करा जाता है। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र मैंने आपको दे ही दिया है और नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। क्या आर्डिनो बोर्ड एक ही तरह का होता है? देखिए यहाँ पे आर्डिनो के अलग अलग तरह के बोर्ड आते हैं, अलग अलग प्रकार के आर्डिनो है, जो भी आपको पसंद हो। हमको जो इस्तेमाल करना है वो है आर्डिनो उनो, UNO उनो, ये सबसे बहुत पॉपुलर आर्डिनो बोर्ड है। बाकी अदर आर्डिनो जो आते हैं वो कौन कौन से हैं, देखिए एक आता है आर्डिनो लिलीपैड, आर्डिनो मेगा, आर्डिनो नैनो और आर्डिनो जीरो। इनमें से बाकी जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन आर्डिनो लिलीपैड जो है वो बहुत फेमस है। तो देखिए चलिए इसमें आते हैं, टाइप्स इसके देख लेते हैं। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड्स दैट आर यूज फॉर बिगिनर्स आर, इस तरह के और कितने माइक्रो कंट्रोलर बेस्ड बोर्ड हैं। देखिए कह रहा है कि बहुत सारे बोर्ड आते हैं और उनमें से बिगिनर के लिए जो सबसे पॉपुलर बोर्ड है वो है आर्डिनो उनो। ये जेन्युइन बोर्ड होता है, ये जेन्युइन बोर्ड है, मेड इन इटली, मोस्ट फेमस मेड इन इटली ब्रांड ऑफ आर्डिनो जेन्युइन बोर्ड। तो ये जेन्युइन बोर्ड है, ये
बहुत ही कम जगह पे मिलता है और इसको जो है बाहर से मंगाना होगा आपको। तो अगर आप जेन्युइन प्रोग्रामर हैं और आप जो है एम्बेडेड प्रोग्रामिंग में और एम्बेडेड इंजीनियरिंग में और बहुत काम करना चाहते हैं, तो ये आप ऊनो का ओरिजिनल बोर्ड ले लीजिए। हालांकि जो बोर्ड मैंने दिखाया वो ओरिजिनल का क्लोन है, चाइनीज नहीं है वो, वहां से बहुत बढ़िया क्लोन है वो। दूसरा है आर्डिनो लेनार्डो। आर्डिनो लेनार्डो जो है वो यूएसबी बेस्ड है, वो यूएसबी से कनेक्ट हो जाता है। इसके अलावा आर्डिनो लिलीपैड है, परफेक्ट बोर्ड फॉर ई टेक्सटाइल एंड वियरेबल प्रोजेक्ट्स। इलेक्ट्रॉनिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और वियरेबल पहनने वाले सर जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। हाँ जी, कौन है? सर इसमें एक में मतलब प्लस लिखा है, मतलब प्लस नहीं लिखा, मतलब कि वो माइनस है और ऐसे नंबर लिखा है क्यों? कहाँ पे लिखा है बताइए आप? सर नंबर में वो जो बता रहे थे पिंस में 11 माइनस का 11 माइनस का 6 माइनस का 5। कहाँ पे लिखा है? सर ये डिजिटल जो नहीं है ओएस। ये माइनस नहीं है, वो इंडिकेटर है यहाँ पे कि ये पल्स विड्थ मैनेजमेंट ये है। ये निशान इसमें ऐसे ही लगे रहते हैं, माइनस का मतलब नहीं है उसमें। 10। उसमें माइनस से नहीं मतलब है, वो निशान लगा हुआ है उसमें। इसको कह रहे हो? यस सर। ये निशान लगा हुआ है, -10 नहीं है मतलब इसका। ये कह रहा है ये डिजिटल पीडब्ल्यूएम है, ये सारे पल्स विड्थ मैनेजमेंट, इसमें इलेक्ट्रॉनिक पल्स आती है। और ये देखो पीडब्ल्यूएम में भी तो निशान लगा हुआ है, ये एरो का निशान लगा हुआ है, मतलब ये वाली पिन है, ये वाली पिन है, ये वाली पिन है, ऐसे करके। ये -10 का मतलब ये नहीं है कि -10 है इसका, इसकी वैल्यू -10 नहीं है। ये डिजिटल पिन है, ये इंडिकेटर के तौर पे एक डैश लगा है वो है, ये माइनस नहीं है ये, ठीक है। हाँ वो इंडिकेटर है। कहाँ पे थे? निशान है वो, जैसे हम लिखते हैं फॉलोइंग उसके बाद डैश लगा देते हैं, वैसे वाला निशान है वो, माइनस नहीं होता वो डैश। जैसे यहाँ पे ये डैश लगा हुआ है, तो ये डैश माइनस नहीं काउंट कर रहा है, ये कह रहा है कि बिगिनर्स के बाद जो है वो नीचे लिखे हुए हैं, इस तरह का है वो, रेफरेंस के लिए यूज किया गया है, नॉट नेगेटिव सिंबल। तो हमारे पास लिली पैड है, आर्डिनो लिली पैड। आर्डिनो मेगा है, बोर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ पिन्स। ये आर्डिनो मेगा, इसमें बहुत सारी पिनें होती हैं, यहाँ पे भी पिन है, यहाँ पे भी पिन है, 3 तरफ पिन्स हैं, जिससे अलग अलग टाइप के डिवाइस हम इसमें, नंबर ऑफ पिन्स जब ज्यादा होती हैं किसी में तो ज्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। आर्डिनो नैनो है, इसके अंदर 8 एनालॉग और 14 डिजिटल पिन्स होती हैं। इसके अलावा आर्डिनो जीरो है, ये है आर्डिनो जीरो। आर्डिनो जीरो में 32 बिट एप्लीकेशन रन ऑन लेस देन 3.3 वोल्ट, इसमें 32 बिट एप्लीकेशन रन हो सकती है। इनके फीचर्स हैं, आर्डिनो क्लोन है, आर्डिनो क्लोन का चित्र यहाँ पे नहीं बना है। आर्डिनो क्लोन क्या होता है? नॉन ब्रांडेड वर्जन ऑफ आर्डिनो। अगर आप 3000 रुपए का आर्डिनो नहीं परचेस कर पाते हैं तो आपके पास चाइनीज, ये चाइनीज लोग बनाते हैं चाइनीज आर्डिनो का क्लोन, और उसको क्लोन के रूप में भी आप परचेस कर सकते हैं। जैसे कि जो अभी मैंने आपको जो है गूगल पे दिखाया आर्डिनो, वो आर्डिनो का क्लोन वर्जन, वो यही वाला आर्डिनो है वो भी ऊनो, लेकिन क्लोन वर्जन है। क्लोन वर्जन जो है सस्ता वर्जन होता है। जैसे कोई आपको चीज, कोई मोबाइल होता है, एप्पल का मोबाइल है, तो एप्पल के मोबाइल जो है ओरिजिनल होते हैं, लेकिन अब किसी के पास उतना पैसा नहीं है, लेकिन वो भी मोबाइल का मजा लेना चाहता है, तो वो सस्ते वाले हल्के मोबाइल ले लेता है स्मार्टफोन्स में। तो हल्की वाले भी हैं, और अगर आप ऊनो का ओरिजिनल लेना चाहते हैं तो ये इटली वाला, मेड इन इटली से, इटली से मंगाया जाएगा ये आपको। तो ये एक्सपोर्ट जो है इम्पोर्ट किया जाएगा, और तब जो है तब इसकी कॉस्ट जो है 4-5 हजार रुपए पड़ेगी, क्योंकि बाहर से जब आप मंगवाएंगे तो बाहर की कंपनी जो है वो डॉलर में करती हैं, और उस पर जीएसटी कटता है, तो 3-4 हजार रुपए का तो वो बोर्ड ही बैठ जाएगा। तो हम लोग जो है वो इस वाले क्लोन मॉडल से आर्डिनो के काम चलाएंगे। अब इसमें थोड़ा बहुत चित्र जो है, 1-2 चित्र जो है, जैसे कह रहा है टाइप्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड, केवल मुझसे पूछा जा रहा है आर्डिनो बोर्ड्स कितने प्रकार के होते हैं, तो मैं इसमें ये बताऊंगा, और एक आध छोटा छोटा सा 1-2 आर्डिनो बोर्ड यहाँ पे बना दूंगा। अब इन बोर्डों को, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, सर्किट बोर्ड को बनाने की आपको प्रैक्टिस में डालना पड़ेगा। जैसे ये गोला है, और इस गोल में ये इस तरह के जो है वो फ्लावर जैसा बना हुआ है, उसके अंदर एक गोला यूं करके बना देंगे, और एक आध सर्किट बना देंगे। यहाँ पे आपको और कुछ नहीं करने की जरूरत नहीं, सिर्फ लिली पैड लिख देंगे। अब एक ऐसा ही आर्डिनो बोर्ड बना देंगे यहाँ पे छोटा,
तो ये बोर्ड बनाने की जो प्रैक्टिस, अभी जो मैंने आपको बोर्ड बनवाया है वही बोर्ड बना के लिख देंगे मेगा, लगभग एक ही जैसे होते हैं ये, सिर्फ इनके नाम जो है कंपनी के हिसाब से उनको अलग अलग, जैसे इसका नाम मेगा है तो इसमें यही कंपनी जो है मेगा भी बनाती है, तो आर्डिनो ने मेगा भी बना रखा है, ऊनो भी बना रखा है, बोर्ड एक ही जैसी, बस क्या है पिने ज्यादा हो गई इसमें। आर्डिनो ने नैनो भी बना रखा है, बहुत छोटी आपको प्रोग्रामिंग करनी है तो ये आप लगा दीजिए यूएसबी है और फटाक से प्रोग्रामिंग करिए छोटे छोटे कामों को करने के लिए। आर्डिनो 0 है, तो आर्डिनो के ही मैंने ये 4-5 जो है वो जो अलग अलग ब्रांड हैं आर्डिनो के अलग अलग फीचर्स वाले, वो मैंने यहाँ पे आर्डिनो वाले बना रखे। तो सारे आर्डिनो वाले, आर्डिनो बोर्ड जो है वो आर्डिनो ने बनाया और बहुत ही फेमस बोर्ड होता है ये, तो ये इसीलिए हमने इसको आर्डिनो। हाउ टू पावर आर्डिनो बोर्ड, आर्डिनो बोर्ड को पावर कैसे देंगे, तो देखिए ये लैपटॉप है और लैपटॉप से यूएसबी के जरिए आप इसको कनेक्ट कर लेंगे, ये आर्डिनो बोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर कनेक्टर यूज्ड विद आर्डिनो टू पावर इट, इसको पावर कैसे दी जाती, देखिए आपके पास दो तरह का कनेक्टर आता है, एक ये कनेक्टर होता है, ये प्रिंटर की केबल होती है, प्रिंटर की डाटा केबल होती है, वो इसके वैसे तो ये बोर्ड जब खरीदा जाता है तो कुछ कुछ बोर्ड के साथ जो केबल वो फ्री में दी जाती है, लेकिन हर एक बोर्ड जब खरीदेंगे तो कोई जरूरी नहीं आपको ये केबल दी हुआ है, ये केबल जो है वो 100 से 150 रुपए की मिलती है, 100 रुपए के अंदर तक ये केबल आ जाती है, 100-150 रुपए की, ये मार्केट से जहां से आपने ये बोर्ड खरीदा है इसको यूएसबी ए टू बी टाइप कनेक्टर कहते हैं। तो अभी वहीं पे ही जहां पे से आपने ये बोर्ड खरीदा है जिस साइट से, वहीं से ही आप इसका भी नाम डालेंगे यूएसबी ए टू बी कनेक्टर, या फिर आपके पास प्रिंटर कोई पुराना हो या किसी के पास प्रिंटर हो, उसकी जो डेटा केबल है या स्कैनर की डेटा केबल है, प्रिंटर की स्कैनर की उसकी डेटा केबल ले लेंगे और ये एक यहां लगाएंगे, ये इसमें इधर लग जाएगा और ये यूएसबी आपके लैपटॉप में चला जाएगा, इस तरह से इसको पावर मिल जाती है। तो अगर आप सिर्फ इसको पावर देना चाहते हैं तो सिर्फ पावर देने के लिए इस तरह का 5 वोल्ट का अडेप्टर आता है, वरना इसको यूएसबी के जरिए अगर मुझको जो है पीसी से कनेक्ट करना है तो पीसी से कनेक्ट करना है तो पीसी जो है आप उसको पूरा यूएसबी कनेक्टर करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर जो है केवल पावर देके तो कुछ होना नहीं, केवल पावर देकर के आप चेक कर सकते हैं कि चल रहा है कि नहीं चल रहा है, यानी बोर्ड ऑन होता है कि नहीं, पता लगा आपने खरीदा और डेड बोर्ड दे दिया किसी ने तो तुरंत अडेप्टर लगा करके उसके वोल्टेज को हम चेक कर लेंगे, वोल्टेज उसके अंदर आ रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक छोटी सी एलईडी है और वो छोटी सी एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी और एलईडी के ऑन होते ही मतलब ऊनो के अंदर पावर चलेगी। तो ये आपको इस तरह से कनेक्ट करना पड़ता है। तो हमने इसको परचेज किया मान लीजिए और ये केबल खरीद करके उस केबल का ये वाला सिरा इस तरफ जाएगा, इसमें अटैच किया जाएगा और ये वाला सिरा लैपटॉप में लगा दिया। अब उसके बाद क्या करना है, मान लीजिए हमने इसको खरीद लिया तो आगे ये क्या कह रहा है, खरीदने के बाद आपसे इंट्रोडक्शन करवा रहा है कि भाई आपके आर्डिनो बोर्ड के विभिन्न कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पे वही वाला जो पीछे मैंने चित्र बनवा रखा है टैगिंग कर देंगे और वही चित्र जो है लगा देंगे। टैगिंग में किसको क्या कहते हैं वो आपको ये वाले चित्र से मिल जाएगी। चित्र वही वाला बनाएंगे जो अभी मैंने आपको टिंकर कैट से डाउनलोड करके टिंकर कैट से स्क्रीनशॉट निकाल के बताया है। देखिए क्या क्या होता है इसमें। पहला है यूएसबी पावर जैक, ये कहलाता है यूएसबी पावर जैक जिसके जरिए आप इस बोर्ड को पावर देंगे। ये माइक्रो कंट्रोलर को पावर देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें पावर जैक में यूएसबी पावर जैक में यूएसबी ए टू बी कनेक्टर होता है। तो यूएसबी ए टू बी कनेक्टर के जरिए माइक्रो कंट्रोलर को पावर देने के लिए यूएसबी पावर जैक होता है। डीसी पावर जैक है, यहां पे हमारे पास दूसरा पावर जैक है। इनमें से कोई भी एक कनेक्टर जो है वो सफिशिएंट होता है, आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो डीसी पावर जैक है 3.3 वोल्ट का, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमको। इनमें से कोई भी एक, और कंप्यूटर से अगर कनेक्ट करना है तो ये वाला सफिशिएंट है। माइक्रो कंट्रोलर है हमारे पास, इसमें एटमेगा 328 का माइक्रो कंट्रोलर है, कंप्यूटिंग ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। एटमेगा 328 सीपीयू इसके अंदर लगा हुआ है। डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन, ये डिजिटल पिन है। डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन 0 से लेकर के 13 तक है, ये यहां तक 13 तक है, कुल मिलाकर के कितनी हो गई 14। 0 से काउंट करेंगे, जैसे एरे होती है 0 से, वैसे ये है 14 पिन है। ये एनालॉग पिन है, 6 पिन है एनालॉग की, A0 से लेकर के A5 तक। एनालॉग पिनों से एनालॉग सिग्नल दिया जाता है और डिजिटल पिनों से डिजिटल
सिग्नल इनपुट या आउटपुट लिया जाता है। पावर पिन्स है, यहाँ पे पावर पिन है हमारे पास। इन पावर पिन्स में ग्राउंड है, 5 वोल्ट है, 3.3 वोल्ट है। पावर एलईडी एक चलती रहती है यहाँ पे, पावर एलईडी इंडिकेटर की तरह है, और एक रीसेट बटन है। रीसेट बटन को प्रेस करने पे इसके अंदर जो भी पुराना प्रोग्राम लिखा होगा वो पुराना प्रोग्राम जो है वो मिट जाएगा, और फैक्ट्री सेटिंग यानी जैसे कोई सेटिंग पहले पड़ी होती है उस सेटिंग को हटा के 0 करनी है, तो आपने रीसेट बटन प्रेस करके जो है पूरी सेटिंग आर्डिनो की हटा दी और उसको जो है 0 कर लिया, तो पुरानी पड़ी हुई जितनी सेटिंग है सब हट जाएंगी और आपको उसके अंदर कुछ नहीं मिलेगा। तो जैसे अभी मान लीजिए मैंने इसमें कोई प्रोग्राम अपलोड किया है और किसी ने ये रीसेट बटन दबा दिया कुछ देर के लिए, ये रीसेट बटन कम से कम 1 मिनट तक आपको प्रेस करना होगा। ये रीसेट बटन जो है कई डिवाइसेस में लगे रहते हैं, जैसे रूटर्स वगैरह में भी लगे रहते हैं, और किसी किसी जगह पे सेट टॉप बॉक्स जो होता है आपका टाटा स्काई वगैरह का, उसमें भी एक रीसेट बटन होता है, और रीसेट बटन को ज्यादा देर दबाने के बाद कम से कम मिनिमम 1 मिनट उसको प्रेस किए रहना है। जितनी भी इंटरनल सेटिंग होती है सब वॉश आउट हो जाती है, जो पहले से आपने उसमें सेटिंग डाल रखी होती। तो मान लीजिए मैंने इसमें कुछ अपलोड किया है और उसको हटाना है, तो रीसेट के ऊपर 1 मिनट दबाएंगे, रोम के अंदर से सब वॉश आउट हो जाएगा। और फैक्ट्री सेटिंग, जब फैक्ट्री में भी जाता है ये, तो वो सेटिंग जो है उस पर वापस लौट करके आ जाएगा। फैक्ट्री सेटिंग पे आना इसकी जो है वो नियति है, फैक्ट्री सेटिंग पे आप रीसेट कर सकते हैं। आर्डिनो आईडीई, आर्डिनो में अब आपने बोर्ड खरीद लिया, बोर्ड खरीदने के बाद उसको लैपटॉप से कनेक्ट कर लिया। अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, तो इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे? इसकी प्रोग्रामिंग करने के लिए इस माइक्रो कंट्रोलर का ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा इसके अंदर डालना पड़ेगा। इसका भी तो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, तो वो मिलेगा कहां से मुझको? ये मिलेगा आर्डिनो की साइट से। आर्डिनो की साइट है, वहां से मैं इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है डाउनलोड करूंगा। आर्डिनो आईडीई नाम है इसका, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसमें एम्बेडेड सी और एम्बेडेड सी प्लस प्लस की जो है प्रोग्राम कोड्स हैं। और जब मैं इसको डाउनलोड करूंगा तो जो है तब मैं इस बोर्ड को कंट्रोल कर सकता हूं, प्रोग्राम कर सकता हूं। तो कैसे एक आर्डिनो आईडी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट आईडी, आर्डिनो आईडी कैसे सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड किया जाता है, कहां से डाउनलोड किया जाता है? आर्डिनो आईडी is an open source development environment software mainly used for writing and compiling the code into Arduino module। एक Arduino माइक्रो कंट्रोलर के भीतर प्रोग्राम को जो है सॉफ्टवेयर बनाने के लिए और उस सॉफ्टवेयर को कंपाइल करने के लिए मुझे Arduino IDE की जरूरत पड़ती है। ये एक खास तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होता है जिसकी मदद से आप Arduino के लिए प्रोग्राम लिख पाते हैं, कोडिंग कर पाते हैं Arduino की। द प्रोग्राम कोड, अब लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल की जाती है? द प्रोग्राम कोड रिटन फॉर Arduino इज कॉल्ड स्केच। इसमें जो प्रोग्राम आप लिखेंगे उसको स्केच कहा जाता है, और स्केच को जो इसमें जो कोडिंग के लिए जो है इस्तेमाल की जाती है लैंग्वेज, वो होती है सी या C++। तो एम्बेडेड सी और एम्बेडेड C++ कोड को यूज किया जाता है। हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल आरडी। अब आपने ले तो लिया, लेकिन आप इसको यूज करने के लिए आर्डिनो आईडी को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो यूजर कैन गेट दिस कॉपी ऑफ आईडी सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम आर्डिनो आईडी वेबसाइट। इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको जो है आर्डिनो आईडी की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका यूआरएल एड्रेस फलाना है, और इस प्रोग्राम को आप विंडोज के लिए, एप्पल के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको ये इस तरह का दिखता है। और चलिए हम भी इसको डाउनलोड कर लेते हैं। भले ही मेरे पास हार्डवेयर नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड किया जा सकता है और रन भी कराया जा सकता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि अगर मैं आर्डिनो बोर्ड खरीद लिया होता मैंने, तो मैं उसके सॉफ्टवेयर को कैसे डाउनलोड करूंगा और कैसे उसको अपने कंप्यूटर में फिक्स करेंगे। तो गूगल पे गए और यहाँ पे लिखेंगे आर्डिनो आईडीई डाउनलोड। arduino.cc।
सॉफ्टवेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर आ गया, ये आ गया सॉफ्टवेयर, तो डाउनलोड ऑप्शन है आपके पास। अगर आप विंडोज 8 या विंडोज 10 यूज कर रहे हैं तो ये लेंगे, लाइनक्स यूज कर रहे हैं 32 बिट 64 बिट, लाइनक्स एआरएम पे बना रहे हैं, एआरएम माइक्रो प्रोसेसर्स के लिए बना रहे हैं, तो एप्पल मैक के लिए बना रहे हैं, तो ये तो विंडोज 7 के लिए बना रहे हैं, विंडोज ऐप तो विंडोज 7 या उसके न्यूअर वर्जन के लिए हमने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। अच्छा ये फ्री है तो कह रहा है कंट्रीब्यूट करिए, हमने कहा नहीं भाई कंट्रीब्यूशन नहीं करना, जस्ट डाउनलोड करिए, ये डाउनलोडिंग के लिए आ गया। कितना है ये 115 MB का सॉफ्टवेयर है, टेक सम टाइम, तो 115 MB का सॉफ्टवेयर ये आ गया हमारा आर्डिनो, देखिए ये निशान होता है, लोगो होता है आर्डिनो का, ये आ गया। अब आप इसको ओपन कर लीजिए ताकि ये इंस्टॉलेशन के लिए मुझे पूछ सके। देखिए कैसे इंस्टॉल करना है इसको, जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ये देखिए कह रहा है डू यू वांट टू मेक चेंजेस, मेरा फायरवॉल जो है इसको रोकेगा क्योंकि ये एक्सी फाइल है, हर बार सिक्योरिटी के तौर पे कह रहा है आप इसको चेंज करना चाहते हैं, हमने कहा यस। आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ चेंज होने जा रहा है, आपको कुछ नहीं करना, ओके कर देना है, ये इंस्टॉल होने लगेगा। कह रहा है सी में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर आर्डिनो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा। अच्छा मैंने लग रहा है इसमें पहले से इंस्टॉल करके रखा है, देखिए मैंने इसमें पहले से इंस्टॉल करके रखा है, तो पहले मैं अनइंस्टॉल कर देता हूँ वरना इस प्रोसेस को देख नहीं पाएंगे, तो पहले अनइंस्टॉल कर लेते हैं फिर इंस्टॉल करेंगे। मेरे कंप्यूटर में ऑलरेडी जो है ये अनइंस्टॉल हो चुका है, आई एग्री। अब देखिए जब इंस्टॉल करते हैं तो क्या क्या ऑप्शन आता है, देखिए ये आ रहा है इंस्टॉल आर्डिनो सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल यूएसबी ड्राइवर, क्रिएट शॉर्टकट मेनू, क्रिएट डेस्कटॉप शॉर्टकट, एसोसिएट आईएनओ फाइल, नेक्स्ट करनी है आपको। कहाँ डेस्टिनेशन फोल्डर सी प्रोग्राम फाइल्स में आर्डिनो नाम का डेस्टिनेशन फोल्डर है, वहां ये इंस्टॉल होगा और इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉलेशन सॉफ्टवेयर का शुरू हो गया। तो आपने बोर्ड लेने के बाद, अब थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, बोर्ड लेने के बाद क्या करना है, आपको ये तुरंत सॉफ्टवेयर जो है वो नेट से डाउनलोड करना है ताकि आप इसका प्रोग्रामिंग कर सकें इस पे। तो लैपटॉप से कनेक्ट करते ही आप गए और ये आपने सॉफ्टवेयर लेना और लेकर के उसको डाउनलोड करना और इंस्टॉल करना चालू कर दिया। देखिए ऐसे इंस्टॉल करने में कोई बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, क्लिक करते जाना है, ओके ओके नेक्स्ट करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट सॉफ्टवेयर का होता है उसको ओके करना है और ये इंस्टॉल हो जाएगा। 115 MB का तो ये कंप्रेस्ड मोड में है, और जब ये एक्सट्रैक्ट होगा तो 300-400 MB का ही करीब सॉफ्टवेयर होता है, 400-500 MB के आसपास। अच्छा खासा जो है ये डेवलपमेंट किट है पूरी की पूरी, सारे कमांड्स सब कुछ इसके अंदर अवेलेबल है। जो भी प्रोग्राम आप इसमें बनाएंगे वो प्रोग्राम फिर आर्डिनो बोर्ड के अंदर अपलोड हो जाएगा और फिर वो प्रोग्राम्ड हो जाएगा बोर्ड, वो बोर्ड से जो जो चीज जोड़ेंगे आप वो उसी हिसाब से प्रोग्रामिंग के हिसाब से चलने लगेगी। वेट करते हैं ताकि इंस्टॉल हो जाए। जब तक ये इंस्टॉल कर रहा है इसको लाइब्रेरी फाइल्स को,
तक मैं आपकी अटेंडेंस भी बोल लेता हूँ। आंचल पटेल। यस सर। अपनी अटेंडेंस भी बोल दीजिए। नम्रता यादव। प्रेजेंट सर। राम नारायण। नेहा वर्मा। यस सर। राज नारायण। आरती वर्मा। यस। महेंद्र। यस सर। प्रियांशु वर्मा। यस सर। श्वेता। पल्लवी। प्रेजेंट सर। पल्लवी बोल रही है ना आप? यस सर, पल्लवी मौर्य। शुभंकर। यस सर। शुभंकर मोदनवाल। यस सर। और शिवंकर। शिवंकर आए? यस सर। अच्छा ठीक है। दूसरी तरफ शिवम यादव। विशाल। शिवम आए? यस सर। विशाल। यस सर। दीपिका। और प्रियंका। यस सर। चलिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया और कंप्लीटेड क्लोज कर दिया, तो ये डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं आ गया होगा। ये देखिए आ गया सर। मेरा नाम नहीं बोला गया सर, गुलाब मौर्य। अच्छा सर मेरा भी नहीं बोला गया, प्रतिभा। प्रतिभा। ओके ठीक है, मैंने नोट कर लिया। गुलाब मौर्य सर और मेरा भी। अंकिता ना? यस सर। अच्छा ठीक है, तो अंकिता, गुलाब मौर्य, अंकिता, गुलाब मौर्य, और कौन था तीसरा? सर प्रतिभा। प्रतिभा। ओके चलिए देखते हैं कि जब इंस्टॉल हो जाएगा तो ये कैसा दिखेगा। ये देखिए, ये है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोग्राम जो है ये ऐसा दिखता है। ये स्केच है और ये इसमें ये इसका प्रोग्राम है वाइड सेटअप। यहाँ पे प्रोग्राम लिखा जाता है और ये वाइड लूप, दो हिस्से होते हैं इसके प्रोग्राम के, एक सेटअप का हिस्सा और वाइड लूप। यहाँ पे आप इसमें प्रोग्राम, अगर आपको कोई चीज बार बार रिपीट करानी है तो वॉइड लूप वाले हिस्से में इसको लिखा जाता है, और अगर आपको कोई वेरिएबल डिफाइन करना हो, बाकी प्रोग्राम लिखना हो, वो इन दोनों हिस्से में रन कराया जाता है। तो जो भी कोडिंग होगी, कोडिंग कैसे की जाती है वो भी अलग विषय है। इस तरह इसकी कोडिंग करी जाएगी। कोडिंग करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं। ये है अपलोड। अपलोड जैसी करेंगे ये आर्डिनो बोर्ड के अंदर जो है वो प्रोग्राम चला जाएगा और बोर्ड के अंदर प्रोग्राम फिट हो जाएगा ऐसे करके। तो इसके बारे में हम कल बात करेंगे कि ये कैसे, इसमें क्या किया जाता है। ये इसका मॉनिटर है। मॉनिटर इसमें अलग से नहीं है, तो इसका सॉफ्टवेयर मॉनिटर है। अभी मॉनिटर इसमें अलग से या तो कनेक्ट करिए, और अगर कनेक्ट नहीं करके देखना चाहते हैं तो ये सॉफ्टवेयर मॉनिटर है। यहाँ से ये नीचे आप जो भी प्रोग्राम बना के जब कंपाइल करेंगे, यहाँ कंपाइल करने के लिए भी हमारे पास ऑप्शन होता है। ये स्केच के अंदर जो है कंपाइल के हमारे पास अपलोड करके, ये देखिए ये कंपाइल है। कंपाइल करके जैसे C++ या पाइथन में प्रोग्राम कंपाइल होकर के रन करने लगता है, ये यहाँ से रन करता है जो भी प्रोग्राम हम यहाँ लिखेंगे। अब इसकी प्रोग्रामिंग के लिए जो कोडिंग होती है वो कैसे की जाती है वो अभी आएगी आगे। तो ऐसे करके इसमें प्रोग्राम लिखा जाता है, और लिखने के बाद जब अपलोड कर देते हैं तो इस आर्डिनो बोर्ड के अंदर वो प्रोग्राम चला जाता है और एग्जीक्यूशन उसका होने लगता है। ये इसका हिसाब किताब होता है। तो अब उसको हम लोग नेक्स्ट में ही करेंगे, और मैंने आपको होमवर्क दे ही दिया है। आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जो हैं, जो जितने चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, अगर आप में से किसी बुक है तो बुक से जो है वो चैप्टर 1, 2, 3 की जो एक नंबर वाले जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ उसके एक नंबर वाले सवाल जो है वो जरूर सॉल्व कर लेंगे। मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, उसके बाद आपका जो है वो सेशन
समाप्त हो जाता है। और कोई क्लास इसकी मिस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इसमें जो प्रैक्टिकल कराऊंगा तो प्रैक्टिकल जो है वो कैसे करना है, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल जो है वो थोड़ा अलग तरीके से करा जाएगा। इसके लिए सर्किट बनाना पड़ेगा, मतलब प्रैक्टिकल भी काफी इसका ट्रिकी होगा, तो इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करेंगे। आप क्लास मिस करेंगे तो फिर आपको दूसरों से पूछने की नौबत आ जाएगी। और प्रैक्टिकल के लिए आपको बोर्ड वोर्ड खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको सिमुलेटर से कैसे प्रैक्टिकल करेंगे वो भी बताऊंगा कि आप घर बैठे इसका प्रैक्टिकल कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम होगी तो वो आप मुझसे पूछ लेंगे।